तो कैसे हो भक्तों? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर कई चीज़ें हमारे बीच हैं जो हमारे बीच हमेशा प्रश्न का कारण बनती है, और ख़ास करके महिलाओं को कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि वो उन्हें ऐसा लगता है कि राम ने सीता के साथ अन्याय किया। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसको लेकर हमेशा से आपके मन में संशय रहा है, वो है कि राम ने सीता की जब अग्नि परीक्षा ली तो उन्होंने उसको फिर वनवास क्यों भेजा। तो ये बिल्कुल आपका जो प्रश्न है बिल्कुल लाजमी है और बहुत ही ऑथेंटिक है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब राम ये जानते थे कि सीता पवित्र है और उसकी अग्नि परीक्षा हो गई है तो दोबारा टेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं था। और बार बार किसी सम्मानित व्यक्ति को आप कहो कि बार बार आप इसका प्रमाण दो तो ये भी उचित नहीं था। तो क्यों राम ने सीता को वन भेजा और इसके पीछे क्या कारण है, तो आज हम उसी चीज़ को जानेंगे। इस चीज़ को जानने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आप केवल इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हाँ राम ने सीता को वनवास भेज दिया, क्यों? क्योंकि किसी धोबी ने कहा कि मैं राम नहीं हूँ, क्योंकि उसकी पत्नी एक रात को बाहर रह गई थी तो उसने कह दिया कि मैं राम नहीं हूँ कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये घटना केवल नहीं है, ये घटना को केवल एक पॉइंट से अगर हम देखें तो ये लगेगा कि एक धोबी के कहने पे राम ने सीता को भेज दिया, तो क्या सीता की वैल्यू इतनी कम थी कि एक धोबी उससे ज़्यादा वैल्यूबल था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम केवल एक नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि किसी घटना की जो वजह होती है वो केवल उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं होती, बल्कि उसकी एक पुरानी थ्योरी होती है, पीछे उसकी बैकग्राउंड में भी कुछ चल रहा होता है। अब आप देखिए कि राम के पीछे राम के साथ क्या मजबूरी रही थी और राम को क्यों ऐसा करना पड़ा। क्योंकि राम कभी भी किसी का अहित करें और किसी को जान के दंडित करें कि वो निर्दोष है, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। नहीं तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा ही नहीं जाता। तो आखिर क्या ऐसी वजह रही थी, तो आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझें। पहला तो ये कि राम ने सीता को वन जाने के लिए कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने सीधे डिसीजन लिया। उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। क्या क्या ऑप्शंस नहीं थे और क्या हो सकता था उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बात कि राम के जो पिताजी थे दशरथ, तो दशरथ ने एक गलती करी थी। और क्या गलती थी? वो गलती ये थी कि कैकेयी को जो उन्होंने 2 वरदान दिए थे, और यही कहने पर कैकेयी के वरदान मांगने पर उन्होंने राम को वनवास जाने का आदेश दिया। तो ये गलती वो कर चुके थे राजा दशरथ अपने वचन की रक्षा के लिए। लेकिन राजा दशरथ ने क्या किया था कि एक वुमेन, अपनी एक पत्नी के चलते पूरे समाज को दांव पे लगा दिया था, जो कि गलत था। भले ही उन्होंने ये कहा कि प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसके चलते वो ये अन्याय कर बैठे कि एक कैकेयी को संतुष्ट करने के लिए वो सारी प्रजा, सब कुछ, एक सही व्यक्ति, एक सही पुत्र, एक प्रजा, राम को अगर हम पुत्र ना भी माने तो एक प्रजा को उन्होंने दंडित कर दिया, जो कि बिल्कुल किसी भी नज़रिए से सही नहीं था। दशरथ चाहते तो कैकेयी को साफ साफ मना कर सकते थे। क्यों? क्योंकि एक राजा के लिए कोई एक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट नहीं होता, राजा के लिए समाज इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर दशरथ ने ये एक्टिविटी की कि एक अच्छे पुत्र को भी वन भेज दिया, तो कल को ये समाज में गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो पुत्र कल को विद्रोही हो जाएगा कि अगर वो पिता के आदेश को मानता रहा तो पिता उसे वन को भी भेज देगा। तो पुत्र हो सकता है कि आने वाले समय में पिता का बात ना माने। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ कि राम बिल्कुल डिसिप्लिन्ड थे और उनके पिता ने फिर भी उनको वन भेज दिया, वो अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि उनका वचन न टूट जाए। अब बात आती है कि चूंकि दशरथ ने ये गलती अपनी पत्नी के कहने पे की थी, अब राम के पास यहाँ समस्या थी कि राम अगर लोगों को ये समझाते कि सीता पवित्र है, क्योंकि इसने अग्नि परीक्षा दी है, तो लोग मानते नहीं, वो कहते कि हमने देखा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं समाज की स्थिति। तो ये कहते कि दोबारा करके दिखाइए। और ये बात मैंने कहा कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए बार बार ये चीज़ें करना अच्छी बात नहीं होती है। ये कोई सीता कोई आम स्त्री नहीं है, तो ये चीज़ें सही नहीं थी। दूसरी बात कि लोग ये भी नहीं मान रहे थे कि भाई आपने जो किया उसको राम कहेंगे कि अगर सबने देखा है, ये मैंने केवल अकेले नहीं किया, ये जितने भी वानरी सेना है ये थी, विभीषण थे, तो लोग ये तर्क देंगे कि आपने बंदरों को राज दिया,
सुग्रीव को आपने राज दिलाया तो वो आपके अगेंस्ट जाएंगे नहीं। आपने रावण को मार के विभीषण को राज दिलाया तो वो भी आपके ही पक्ष में बोलेंगे, तो इस पर विश्वास करना मुश्किल है। तो चीज़ें ऐसी कंट्रोवर्शियल थी कि वो समाज के लोगों को नहीं समझा सकते थे, क्योंकि समाज तो हमेशा आपकी बुराई खोजने में इंटरेस्ट लेता है ना, अगर कुछ अच्छाई दिखे तो उसको नहीं लेते। तो अगर वो समाज के इन व्यक्तियों की बात को नकार देते कि नहीं ये मैं जानता हूँ कि सही है और मैं यही मानूंगा, तो लोग इसका प्रोस्पेक्टिव अलग लेते। वो कहते कि जिस प्रकार पिता ने अपनी पत्नी की बात मानी, ये राम भी स्त्रीगामी है, ये भी स्त्री की ही बातों पर चलता है, तो ये भी एक समाज में गलत मैसेज चला जाता। अब राम के पास यहाँ पे ये सिचुएशन थी कि वो इस तरीके से बात को नहीं कर सकते क्योंकि ये सही है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसलिए सीता यहीं रहेगी। राम ये डिसीजन नहीं ले सकते थे। दूसरी बात आई कि राम अब सीता को अगर वन भेज रहे हैं तो क्या राम भी वन चले जाते? अगर राम नहीं लोगों को ये समझा पा रहे थे तो राम जानते थे सीता सही है, तो दूसरा ऑप्शन ये था कि राम भी खुद वन को चले जाते अगर। लेकिन तब भी वहाँ यही प्रश्न उठता कि राम जो है सो समाज को छोड़ के, जनता को छोड़ के, प्रजा को छोड़ के अपनी पत्नी के पीछे जा रहे हैं। तो राम के लिए पत्नी इंपॉर्टेंट है, राम के लिए एक स्त्री इंपॉर्टेंट है। राम के लिए सीता की क्या वैल्यू, ये तो बहुत अलग बात है। लेकिन समाज में सीता की क्या वैल्यू है? समाज में सीता एक स्त्री के तरीके से, और उस समय में राजा के लिए स्त्री का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता था। एक राजा की कई स्त्रियां होती थी, स्त्रियों को ऑब्जेक्ट समझा जाता था, वस्तु समझी जाती थी। राजा के लिए कई स्त्रियां रखना आम बात थी। तो इसलिए अगर राम एक स्त्री सीता के पीछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं देखा गया उस वक्त। आप आज सीता को माँ मान रहे हैं, राम को भगवान मान रहे हैं, उस समय समाज के लोग राम को भगवान नहीं मानते थे। जिस तरीके से आज समाज में कोई अच्छे व्यक्ति हो जाएं तो आज के लोग उन्हें भगवान नहीं मानेंगे। हाँ, आज से 1000 साल बाद लोग उनकी पूजा कर सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध। तो बुद्ध को आज जिन्होंने भगवान माना है, बुद्ध के समय में कोई उनको भगवान मानता था ऐसा नहीं। उनको हाँ, उनको एक अच्छा आदमी मानते थे, उनको एक अच्छा टीचर मानते थे, लेकिन भगवान नहीं मानते थे। बुद्ध के मरने के बाद उनकी पूजा शुरू हुई, ठीक वैसे ही राम के जाने के बाद उनकी पूजा शुरू हुई। जैसे कृष्ण जब तक थे तब तक केवल पांडव उनको सम्मान देते थे, और बाद बाकी समाज में कृष्ण को ऐसे कोई भगवान नहीं मानता था, भगवान नहीं जानता था। अगर भगवान जानता तो कोई कृष्ण के अगेंस्ट जाता ही नहीं, क्योंकि भगवान तो कभी गलत नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि कृष्ण के अगेंस्ट कई लोग गए, पांडवों के भाई गए। तो कृष्ण को उस वक्त जो कृष्ण थे उनको भगवान के रूप में लोग नहीं मानते थे। हाँ, कृष्ण के जाने के बाद उनकी पूजा शुरू हुई। तो ठीक वैसे ही राम सीता को जो आप भगवान मान रहे हैं, उनको उस समय समाज में एक नॉर्मल किंग के रूप में जाना जाता था, भगवान नहीं जाना जाता था। जो जानते थे ऋषि मुनि वो तो जानते थे, लेकिन आम जनता ये बात नहीं जानती थी। तो उस समय सीता को इस तरीके से छोड़ना जनता के लिए एक आम बात थी। वो उनको जगत जननी सीता नहीं जान रही, उनको एक स्त्री के रूप में जान रही है। तो राम अगर सीता के पीछे चले जाते तब भी बात यही आती कि ये स्त्रीगामी है, इसको स्त्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जनता, ये राजभार और ये समाज की सेवा इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये एक कामी पुरुष है, ऐसा प्रोस्पेक्टिव जाता। तो राम के पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि वो सीता के साथ वन को चले जाएं, और राम के पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि वो कहें कि वो सही है और सीता यहीं रही, क्योंकि दोनों ही प्रोस्पेक्टिव समाज को गलत इन्फॉर्मेशन दे देते। क्योंकि एक तो पीछे से इनके पिता ने एक गलती कर रखी थी, जिसके कारण लोगों को ये मौका मिल जाता और ये कहते जैसा बाप वैसा बेटा। इसलिए राम को ये डिसीज़न लेना पड़ा कि अगर वो एक व्यक्ति के चलते एक समाज और एक व्यक्ति अगर हो तो समाज को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति का बलिदान दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है एक किंग के लिए। तो राम ने सीता का त्याग किया, समाज में गलत धारणा न फैले इसलिए, क्योंकि वो समाज को नहीं समझा सकते थे, वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। आज भी परिस्थिति ऐसी ही है। आज भी आप समाज में कुछ ऐसे प्रचलन, कुछ ऐसी रूढ़ियाँ हैं जिनको आप जानते हैं कि गलत है, जिसमें एक बलि प्रथा भी है, जिसमें पूजन के नाम पर हम जीवों की हत्या करते हैं, वो भी भगवान के सामने। चलो खाने पीने के लिए अगर आप अलग से करते हैं, मांसाहार करते हैं, ये बात अलग है, लेकिन भगवान के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, सत्य कर्म के नाम पर बलि का देना बिल्कुल घोर अपराध है। लेकिन समाज में ये प्रचलन है। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग अगर इससे बचना भी चाहें तो वो बच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको समाज बचने नहीं देगा। तो ऐसी कई रूढ़ियाँ हैं जहाँ पे हम समाज से अगर ऐसे घिरे हुए हैं तो हमें अपना डिसीज़न लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के समय में आप फिर भी डिसीज़न सिंगल ले सकते हैं, क्योंकि आज अब सब लोग पर्सनली अलग अलग हो गए हैं और फैमिली भी अब जॉइंट कहाँ रही है। लेकिन पहले के समय में
और एक राजा के लिए ये बहुत ही मुश्किल था कि वो समाज से अगेंस्ट चला जाए। तो इस बात को आप थोड़ा समझेंगे। तो राम के पास सिचुएशन न तो ये थी कि वो सीता को रखे, क्योंकि सीता को वो रखते तो कल को जो समाज था उसमें महिलाओं को ये अधिकार मिल जाता कि वो कुछ भी करे, किसी भी परपुरुष के साथ कहीं भी रहे और फिर घर आ जाए और वो अपना अधिकार मांगे। तो इससे समाज में कुरीति फैल सकती थी। इसलिए राम इसको भी नहीं चाहते थे कि समाज दूषित हो जाए, समाज बिगड़ जाए। और अगर राम वन को चले जाते तो भी ये बात आती कि राम जो है सो महिलाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन ऐसे थे जिसमें राम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे और समाज को जो वो सीख देना चाहते थे वो नहीं दे पाते। इसीलिए उन्होंने सीता का त्याग उचित समझा एक पूरे के पूरे समाज को बचाने के लिए। और ये कहा भी जाता है कि अगर एक फैमिली को बचाने के लिए एक व्यक्ति का त्याग किया जाए तो ये उचित है। ठीक वैसे ही एक गांव को बचाने के लिए अगर एक परिवार का भी त्याग किया जाए तो वो भी उचित है। क्योंकि अगर एक तरफ आप एक व्यक्ति को बचाते हो तो आपका समाज जाता है और समाज को बचाते हो तो व्यक्ति जाता है। किसी एक को चुनना है। दोनों ही सिचुएशन डिफ़िकल्ट है लेकिन चुनना तो है। तो उस कंडीशन में क्या चुना जाए? तो एक व्यक्ति का त्याग पूरे समाज के लिए अगर भला हो रहा है तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चुनना। ठीक वैसे ही एक गांव के बलिदान से अगर देश की रक्षा हो रही है तो ये करना ज़्यादा उचित है। और यही वजह थी कि इंडिया और पाकिस्तान का ना चाहते हुए भी हमें बंटवारा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक छोटे से हिस्से के चलते उस समय जो लोग थे उन्हें ऐसा लगा कि बहुत दंगे होंगे और शांति कभी नहीं रहेगी। यही सोच के उस समय पाकिस्तान को बांटा गया कि एक छोटे हिस्से के चलते पूरे के पूरे देश को अशांत नहीं रखा जा सकता, तो इसलिए उनका बंटवारा किया गया। लेकिन स्थिति आज भी वही है। आज भी पाकिस्तान हमें परेशान कर रहे हैं घुसपैठियों के द्वारा। तो ये तो बाद की बात है। हमने बांग्लादेश को भी अलग किया क्योंकि एक ख़ास कम्युनिटी के कारण पूरे के पूरे प्रदेश को अशांत नहीं किया जा सकता। तो पूरे प्रदेश की भलाई के लिए एक छोटा पार्ट अगर हम हटा देते हैं तो ये चलेगा। लेकिन इस बात को आप याद रखेंगे कि ये कोई मजाक नहीं है। हम बार बार ऐसा कर चुके हैं लेकिन अब नहीं कर सकते। इंडिया कोई केक नहीं है कि इसको काट काट के अलग हम करते चले जाएं। तो खैर, तो आज आप समझ गए होंगे कि राम ने सीता का जो त्याग किया वो कोई धोबी के कहने पर नहीं किया। और धोबी ने जो ये बात कही, ये बात पूरे समाज में कहीं ना कहीं चल रही थी लेकिन लाइट में कोई नहीं आ रहा था। जैसे आप कुछ भी करते हैं, जब आप प्रतिष्ठित होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो लोग खुल के सामने नहीं आते। आपके पीछे आपकी चर्चाएं चलती हैं। तो लोग सामने से तो कुछ नहीं बोल रहे थे लेकिन घर में ये चर्चाएं चलती थी कि राम ने, देखो, सीता 1 साल तक राक्षस के यहाँ रही और फिर भी राम उसको अपने महल में ले आए। राम को क्या स्त्रियों की कमी थी? क्योंकि सीता को वो आज आप जिस नज़र से देख रहे हैं, सीता को माँ के फॉर्म में, सीता को एक गॉड के फॉर्म में, गॉडेस के फॉर्म में, वैसा उस समय लोग नहीं देख रहे थे। तो उनका यही होता प्रोस्पेक्टिव कि राम एक स्त्री को जो कि 1 साल तक लगभग राक्षसों के अंडर में रही और वो भी रावण के, जो कि किसी स्त्रियों को कभी नहीं छोड़ा, तो क्या उसने सीता के साथ कुछ ना किया हो? ये मानने योग्य बात नहीं थी। तो इसलिए राम का जो यहाँ डिसीज़न था वो जस्टिफाई करता है कि पूरे समाज को एक सीख देने के चलते सीता का परित्याग बिल्कुल सही था। क्योंकि वो कोई एक ही काम कर सकते थे। अगर वो सीता को बचाते तो कल समाज में कई स्त्रियां ऐसे गलत कार्यों में उतर जाती और वो इस बात का हमेशा हवाला देती कि सीता भी 1 साल तक बाहर रही थी, दूसरे के यहाँ रही थी, परपुरुष के यहाँ रही थी, जिसे हरण करके ले जाया था और राम ने एक्सेप्ट किया, इसलिए आप भी मुझे एक्सेप्ट करिए। तो समाज में एक गलत मैसेज आता। तो आप अब तक जो राम पे ये ब्लेम लगा रहे थे कि राम ने सीता के साथ अन्याय किया, आप इसको एक दूसरे एंगल से भी देखिए। और इसको मैं एक और पॉइंट से, स्ट्रॉन्ग पॉइंट से जस्टिफाई करूँगा कि राम अगर सीता का परित्याग कर ही दिया था तो उन्होंने जब यज्ञ किया तो दूसरा विवाह कर सकते थे। लेकिन राम के मन में सीता के प्रति कोई भी भाव, जो रिस्पेक्ट की थी, जो लव था, वो कम नहीं हुआ। राम बहुत दुखी थे इस बात से। इसलिए उन्होंने, जब यज्ञ हुआ अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें भी उनसे कहा गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप एक शादी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे केवल एक पुरुष ही यज्ञ में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, पुरुष के साथ महिला का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि वो यज्ञ पुरुष और महिला यानी पति और पत्नी मिलके करेंगे, अकेले पुरुष नहीं कर सकता। तो राम से ये कहा गया कि ठीक है, आप एक पत्नी धर्म निभाते, कम से कम एक दिन के लिए भी शादी कर लीजिए। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने सीता की प्रतिमा बनवाई। तो इससे भी आपको समझना चाहिए कि राम ने सीता का कोई ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं किया।
राम के लिए सीता हमेशा ही बहुत इम्पॉर्टेंट रही हैं, हमेशा ही पूजनीय रही हैं, हमेशा ही राम उनसे प्रेम किया है। लेकिन समाज की ऐसी स्थिति थी कि उन्हें ये डिसीज़न लेना पड़ा, क्योंकि वो किंग थे और किंग के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। उसे अपने स्वार्थ को ना देखते हुए समाज के प्रति उत्तरदायित्व लेना पड़ता है। इसलिए कई बार उचित होते हुए भी अनुचित डिसीज़न लेना पड़ता है, क्योंकि वो समाज के हित में होता है। एक राजा के लिए ये ज़रूरी होता है। तो भक्तों, हम फिर से कुछ ऐसे ही तथ्य जो आपको हमेशा परेशान करते हैं, जैसे कि रावण जो है सो बहुत ज्ञानी था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अपनी अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप रामायण को पढ़िए, और रामायण को चूँकि आप ऐसा एक जो अभी हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो बस ये है कि सुंदरकांड हमने उठाया और धर 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 पढ़ लिया, हम रट लिए। नहीं, इस तरीके से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हनुमान चालीसा उठाए पढ़ लिए कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, तो आप बस 7 बार रटे जा रहे हैं उसको, कोई फ़ायदा नहीं। रामायण आपको क्यों पढ़ने दिया गया था? हम उससे कोई शिक्षा नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? हम तो अब उससे अपने कष्ट निवारण कर रहे हैं। सुंदरकांड पढ़ने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए सुंदरकांड का खूब करो, शनिवार को पढ़ो। क्या मतलब है उसका? कैसे हम अपने जीवन में उपयोग करें, ये हम नहीं कर रहे। तो मेरी युवाओं से, क्योंकि मैं जो ज़्यादा एजड हैं, हमसे बड़े हैं, मुझे पता है कि वो कई बार ये कहेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, लेकिन मैं युवाओं को रिलेट करना चाहता हूँ जो रामायण को ऐसा समझते हैं कि ये धर्म ग्रंथ नहीं। रामायण एक ऐसी बुक है, एक ऐसी स्टोरी है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, और हम यहाँ से सीखेंगे कि किस प्रकार हमें लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि रामायण में हर चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो चीज़ राम ने की वो करना ही है। कुछ चीज़ें राम ने ऐसी भी बताई या ऐसा भी किया कि जो कि नहीं भी करना है, वह निषेधात्मक चीज़ें भी हैं। कि हमें हिस्ट्री क्या बताती है? हमें हिस्ट्री बताती है कि किस प्रकार क्या गलतियाँ हुई और हमें उसको कैसे आने वाले समय में वो गलती नहीं दोहरानी है। तो कई बार निगेटिव फॉर्म में भी हमें शिक्षा मिलती है कि वो काम किया गया इसलिए उसके क्या अंजाम आए, तो हमें वो काम से बचना है। और किस काम के फ्रूटफुल वैल्यूज़ आई, किसका हमें अच्छा परिणाम मिला, तो वो करना है। तो जिस काम का अच्छा परिणाम मिला वो हमें करना चाहिए, और जिस काम का हमें गलत परिणाम मिला, इतिहास से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें ये काम दोहराना नहीं है। तो भक्तों, आज हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं अगली कड़ी में कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।